हेलो फ्रेंड्स, तो हमारी जो है एमसीक्यू सीरीज चल रही थी और आज एमसीक्यू सीरीज में हम लेकर आए हैं अपनी फार्माकोलॉजी की यूनिट 5। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आज हमारी जो है एमसीक्यू सीरीज में जो फार्माकोलॉजी है वो एकदम कंप्लीट हो जाएगी। इसकी केवल एक यूनिट रह गई थी और नाम इसका देखें तो क्या है हमारा, फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन सीएनएस। तो सेम नाम से हमारी यूनिट 4 भी थी, बस हमारे अंदर का थोड़ा कंटेंट अलग था। उसमें हमारे सेडेटिव और हिप्नोटिक्स वाले सीन था और यहाँ पर हम आते हैं अब एंटी साइकोटिक्स वाले एंटी कन्वल्सेंट ड्रग आएंगे, वो भी हमारे साथ 4 में। मतलब ये दोनों को आप अगर एक साथ पढ़ेंगे ना तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि सीएनएस के अंदर ही हमारी सारी चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा कंटेंट आगे पीछे बढ़ाया गया है, बस इतना सा यहाँ पर चीज़ है। बाकी बात करें तो सेम चीज़ें हमारी मेडिकैम में भी हैं और मेडिकैम की अभी हम जो है यूनिट 4 को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने एंटी साइकोटिक, सेडेटिव, हिप्नोटिक्स, एंटी कन्वर्सेंट, ये बहुत से ड्रग्स को हमने कवर किया था। तो उससे आपको देखना यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बात करें यहाँ पर तो और जो हमारी वीडियोज़ हैं, जैसे इससे पहले की यूनिट की वीडियोज़ हो गई, एमसीक्यू वीडियोज़ हो गई, बाकी कुछ थ्योरी वाली वीडियोज़ हो गई, और जो भी हमारे वेबसाइट हो गया, नोट्स हो गए, एमसीक्यू की पीडीएफ वगैरह हो गई, सारा कुछ आपकी जो है उन सभी की लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ जाइए और विजिट कीजिए वहाँ पे जाके, और सभी को आप देखिए, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, सारा कुछ आपको ऑलमोस्ट मिल जाएगा। बात करें यहाँ पर तो आपके लिए 50 टोटल एमसीक्यू रहेंगे और जो हमारे पीसीआई के अकॉर्डिंग है, और वैसे तो हमारे ये AKTU के एंड सेमेस्टर एग्जाम के लिए हैं, लेकिन सभी को ऑलमोस्ट सेम वो हेल्प करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी लेवल सभी का जो होता है क्या होता है हमारा सेम होता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चनों की। तो क्वेश्चन आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, फिर मैं यहाँ पर बोलूँगा, थोड़ा स्टडी करेंगे। अगर ये वीडियोज़ है, लाइव सेशन नहीं चल रहा होगा, तो आपको क्या करना है, वीडियो को आप वहाँ पुश कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या कीजिए कि इस क्वेश्चन को आप गैस कीजिए, खुद आप चारों ऑप्शन को देखिए अच्छे से एक बार और ट्राई कीजिए कि क्या इसका आंसर होता है। इससे आपकी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होगी और फिर मैं इसको वीडियो को आप प्ले करके मैं इसका आंसर आपको जो है बता दूंगा। तो इस तरह आप सभी को देखना है और एक दो क्वेश्चन मैं आप लोगों से भी पूछूंगा, तो उसका आंसर आपको जो है कमेंट्स में लिख के बताना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा यहाँ क्वेश्चन आता है, मोस्ट एंटी साइकोटिक ड्रग। तो मोस्ट एंटी साइकोटिक ड्रग हमारे इसमें से क्या, मतलब एक्चुअल में उसका काम क्या होता है, ये यहाँ बोला है। तो एंटी साइकोटिक ड्रग का आप सिंपल फंडा समझो, एंटी साइकोटिक हमारे वो ड्रग्स होते हैं जो हमारी साइकोटिक्स, जो हमारी साइकोसिस डिसऑर्डर होते हैं हमारे ब्रेन के, जिसमें हमारे ह्यूमन का मतलब थोड़ा सा पागलपन वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो उसको यहाँ पर बोलते हैं एंटी साइको। आपने सुना होगा ना, साइको है ये, साइको है, और जो हमारा पूरा का पूरा टर्म है एंटी साइको ड्रग वाला, इसको हम मेडिकैम में कवर कर चुके हैं। तो उन सब की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो इसमें से मेन हमारा काम क्या है, यहाँ पर ये इसमें से पूछा है। ठीक है, चलिए तो पहला हमारा यहाँ पर नीचे देखें तो स्टिमुलेट, ये हमारा गलत है, और NMD ये भी नहीं है, D2 नहीं है। ये हमारा क्या करा है, स्ट्रांगली ब्लॉक करा हमारे D2, यानी कि ये हमारे डोपामिन के जो रिसेप्टर होते हैं वहाँ जाके ये बाइंड करेंगे, उसको ब्लॉक करते हैं, तब जाके ये अपना एक्शन दिखाते हैं, तब हमारी जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, जो हमारे ये एक्शन हो रहे हैं, इसको नॉर्मल करेंगे, ठीक करेंगे। तो राइट आंसर हमारा इसका क्या होगा, ए हो जाएगा, कि ये हमारे क्या करते हैं, D2 रिसेप्टर को जाके ब्लॉक करेंगे। ठीक है, और बी वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये स्टिमुलेट कर रहे हैं, एक्चुअल में स्टिमुलेट नहीं, वो उसको ब्लॉक करेंगे, एज ए एंटागोनिस्ट की तरह काम करते हैं हमारे एंटी साइकोटिक वाले। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए हो जाएगा। सेकंड हम क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी साइकोटिक ड्रग इज टिपिकल। तो पहले आपको अब टिपिकल का मतलब समझना है, ये क्या होता है। तो जैसे एंटी साइकोटिक ड्रग हमारे साइकोसिस डिसऑर्डर में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन सभी ड्रग से क्या होता है कि इंसान ठीक नहीं होता। आपने सुना होगा ना कि भाई इसने दवा तो खा रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहे हैं, तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, ये ऐसे ड्रग्स होते हैं टिपिकल वाले जो होते हैं, इनका इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा पोटेंट होता है, यानी कि ये क्या करते हैं, किसी को ठीक करके ही मानते हैं। ठीक है, तो लेकिन इसमें का नुकसान क्या होता है, अगर ये ऐसा कर सकते हैं तो हमेशा इन्हीं का यूज़ क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट भी बहुत होते हैं बॉडी पे। तो इसलिए इनको बस उसी कंडीशन में यूज़ करते हैं जब हमारी बॉडी में जो नॉर्मल ड्रग्स होते हैं उससे हमें हेल्प नहीं मिलती, तब हम ये टिपिकल वाले को यूज़ करते हैं। तो इसका सिंपल सा फंडा होता है, इसके रिस्क होता है, साइड इफेक्ट ज़्यादा होता है, इसलिए हमको कम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि इनमें से कौन सा हमारा एंटी साइकोटिक ड्रग है जो हमारा टिपिकली यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो सोचिए आप लोग क्या होगा इसका आंसर। बाकी इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, हेलोपेरिडोल। तो इसका राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा हेलोपेरिडोल, और इसी ड्रग को यहाँ पर जो है हेल्डोल नाम से भी कहीं जाना जाता है। चलिए थर्ड हमारा क्वेश्चन आता है, इंडिकेट द फॉलोइंग एंटी साइकोटिक ड्रग। तो यहाँ पर हमारे एंटी साइकोटिक ड्रग यहाँ पर, ये तो वही वाला सेम आ गया। थर्ड हमारा ये आता है, इंडिकेट द अटिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग। तो टिपिकल वाले आपने जान लिया, अब अटिपिकल सिंपल नॉर्मली जो हम रेगुलर यूज़ कर रहे हैं एंटी साइकोटिक वाले, वो हमारे हो गए जिनके साइड इफेक्ट वगैरह थोड़े से कम होंगे। तो अब यहाँ पे बताना है कौन सा हमारा अटिपिकल वाला होगा, सोचिए आप लोग यहाँ पर। बाकी इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, क्लोजापिन। तो हमारा जो क्लोजापिन है वो हमारा नॉर्मली अटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है। तो अब अगर आपको यहाँ पर एक चीज़ आपको और सीखनी हो तो आप क्या सीख सकते हैं, अगर आप इस थर्ड क्वेश्चन में लेंगे तो ये हमारा अटिपिकल हो गया, तो ये तीन हमारे क्या हो जाएंगे,
टिपिकल वाले हो जाएंगे। और इसी तरह अगर आप सेकंड क्वेश्चन में आएंगे तो यहाँ पर हमारा ये वाला टिपिकल हो गया, तो ये 3 हमारे क्या हो जाएंगे, अटिपिकल हो जाएंगे। तो इस तरह आप चाहें तो और भी चीज़ों को यहाँ पर पता कर सकते हैं। फोर्थ हमारा यहाँ क्वेश्चन आता है, अ टिपिकल एंटीसाइकोटिक एजेंट सच एज क्लोजापिन, जो अभी आपको बताया था, डिफर फ्रॉम टिपिकल वन। तो यहाँ पर आप डिफरेंस पूछ लिया है कि जो हमारे अटिपिकल वाले वो एक्चुअल में क्यों डिफरेंस हमारे कॉज करते हैं टिपिकल वाले से। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, आप इस वीडियो को पुश कीजिए, चारों को यहाँ आप स्टडी कीजिए अच्छे से, ठीक है। चलिए कर लिया होगा। बाकी इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑल ऑफ द अबव। अब सोचिए क्या होता है कैसे। तो पहला क्या है कि जो हमारा अटिपिकल वाला है उसका काम क्या है, ये रिड्यूस कर रहा है हमारे यहाँ पर एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम फंक्शन को। और दूसरा क्या है, इसके पास लो एफिनिटी है। ये इसका रीजन होता है कि D1 और D2 के खिलाफ इसकी होती है लो एबिलिटी, और इसी चक्कर में इसके साइड इफेक्ट भी कम होता है, लेकिन एक्शन भी इसका टिपिकल के मुकाबले थोड़ा सा कम हो जाता है। बाकी D4 के लिए इसकी एफिनिटी हाई होती है, लेकिन जो हमारे एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए वो हमारे होते हैं D1 और D2 रिसेप्टर होते हैं। चलिए फिफ्थ हमारा आता है, राइट आंसर आपको पता चल गया होगा शायद, राइट आंसर हमारा इसका क्या है, डी था। फिफ्थ हमारा क्वेश्चन आता है, इंडिकेट द एंटीसाइकोटिक ड्रग विच इज फिनोथाइजीन एलिफेटिक डेरिवेटिव। तो एंटीसाइकोटिक्स में मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल बताए थे मेडिकल में। तो जो हमारा फिनोथाइजीन्स है, तो इसकी क्लास का यहाँ पर कौन सा ड्रग है ये आपको यहाँ पर बताना है। सोचिए क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए बाकी इसका राइट आंसर हमारा क्या है, क्लोरप्रोमेजिन। तो ये हमारा एक मेन ड्रग था, इसकी हमने सिंथेसिस भी पढ़ी थी। तो ये हमारा एक्चुअल में ड्रग है जो हमारा एंटीसाइकोटिक ड्रग यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, और ये हमारा क्या है, फिनोथाइजीन की कैटेगरी में बनता है। ओके चलिए सिक्स हमारा यहाँ पर आता है, इंडिकेट द एंटीसाइकोटिक ड्रग विच इज ब्यूटाइरोफिनोन डेरिवेटिव। तो अब यहाँ पर एक आपको याद हो, फ्लोरोब्यूटाइरोफिनोन। तो इस करके भी हमारे कुछ डेरिवेटिव्स थे, कुछ हमारे ड्रग्स थे, तो वो आपको यहाँ बताने हैं। तो कौन सा होगा आप लोग सोचिए, यहाँ पर सोच लिया होगा। बाकी इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, ड्रोपेरिडोल। ये हमारा ड्रग एक्चुअल में जो हमारे यहाँ पर ब्यूटाइरोफिनोन वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है। चलिए सेवंथ हमारा यहाँ पर आता है, इंडिकेट द एंटीसाइकोटिक ड्रग हैविंग अ मस्करैनिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एक्टिविटी। तो जब मैंने आपको MOA यानी कि मोड ऑफ एक्शन बताया था, उसमें कुछ हमारे ऐसे ड्रग्स भी थे जो हमारे क्या कर रहे थे, डोपामीन को तो ब्लॉक कर ही रहे थे, लेकिन साथ में हमारे मस्करैनिक कोलिनर्जिक वाले जो रिसेप्टर थे उसको भी जाके ब्लॉक कर रहे थे। तो इस तरह भी हमारे कुछ एंटीसाइकोटिक वाले ड्रग्स होते हैं, वो अपनी एक्टिविटी शो करते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कौन सा इन चारों में से हमारा ड्रग है जो हमारा क्या कर रहा है, मस्करैनिक वाले रिसेप्टर को जाके ब्लॉक करेगा। सोचिए। चलिए बाकी इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, क्लोरप्रेमेजेसिन। तो ये हमारा एक्चुअल में ड्रग है, ये हमारा क्या कर रहा है कि ये हमारा मस्करैनिक एक्टिविटी को, मस्करैनिक रिसेप्टर को जाके भी ब्लॉक करता है। चलिए एट्थ हमारे यहाँ पर आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीसाइकोटिक एजेंट्स इज प्रिफरेबल इन पेशेंट विद कोरोनरी एंड सेरिब्रोवास्कुलर डिसीज। तो अब यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि ये चार हमारे ड्रग हैं, तो इसमें से कौन सा हम इस बीमारी में यूज़ कर सकते हैं। तो आप पहले इस बीमारी के बारे में जानो, सेरिब्रोवास्कुलर डिसीज। इसमें क्या होता है कि सब जानते हैं हमारा ये ब्रेन है, तो ब्रेन में भी भाई ब्लड वगैरह की ज़रूरत होती है। तो ब्लड हमारी कुछ वेसल्स वगैरह से होते हुए जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हमारी वेसल्स है ये हमारी क्या हो जाती है, एक्चुअल में डैमेज हो जाती है। तो यही हमारी यहाँ पर चीज़ है। तो इस बीमारी में हम यहाँ पर कौन से एंटीसाइकोटिक एजेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, ये यहाँ पर आपको जो है बताना है। ठीक है सोचिए। बाकी एक दो एग्जांपल बता दूं, ये एक तरह से मतलब ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर होता है, इसमें बहुत से होते हैं। जैसे हमारा ब्रेन हेमरेज हो जाता है, आपने सुना होगा, खून हमारा वहाँ पे जाम हो गया क्योंकि सप्लाई एकदम बंद हो जाती है। तो ऐसी कुछ बीमारियों में जो हो जाता है, स्कैमिया एक स्टॉक होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। राइट आंसर सोचिए आप इसका क्या होगा। बाकी राइट आंसर हमारा है इसमें हेलोपेरिडोल। ये हमारा एक्चुअल में ड्रग है जो एज अ एंटीसाइकोटिक एजेंट यूज़ होगा कौन सी डिसीज़ में, सेरिब्रोवास्कुलर डिसीज़ में। 9 हमारा यहाँ पर आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर क्लोजापिन। तो क्लोजापिन के लिए यहाँ पर एक हमारा स्टेटमेंट है वो सही है, तो वो आपको यहाँ बताना है। तो चारों को आप यहाँ वीडियो को पोस्ट करके चारों को आप अच्छे से पढ़िए, क्या होगा कैसे होगा, देन आप यहाँ बताइए। ठीक है चलिए सोच लिया होगा। बाकी इसका राइट आंसर क्या है कि ये हमारा क्या होता है, पोटेंट एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटीज़ के पास होती है, यानी कि जो हमारा मस्कुलर रिसेप्टर होगा उसको ये बहुत अच्छे से ब्लॉक करेगा। अब बात आती है यहाँ पर D1 D2। तो अभी मैंने आपको बताया था क्लोजापिन हमारा क्या था, यहाँ पर एक्चुअल में ये हमारा अटिपिकल वाला था, तो इसके पास लो एफिनिटी होती है D1 और D2 के लिए, ना कि हाई एफिनिटी होता है। तो इसी तरह हमारे ये भी ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका। चलिए 10th हम देखते हैं यहाँ पर, लिथियम कार्बोनेट इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो हमारा लिथियम कार्बोनेट एक ड्रग है, तो वो कौन से हमारे यहाँ पर यूज़ होगा। तो ये आपको याद हो, एंटी एपिलेप्सी हमने पढ़ा था, तो ये हमारे क्या है, सीजर्स, एंटी एपिलेप्टिक वाले जो भी हमारे बीमारियाँ वो हैं। तो कौन सी बीमारी में हमारे लिथियम कार्बोनेट वाले यूज़ हो गए, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। सोचिए। बाकी इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा बी, यानी कि बाइपोलर डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि इंसान का क्या हो जाता है, माइंड स्विंग होता है, मूड स्विंग होता है। जैसे मान लो अचानक एकदम वो बहुत ही ज़्यादा जोश में है, नाच रहा है, कूद रहा है, और एकदम वो क्या होगा, उसकी एक्टिविटी सारी डिक्रीज हो गई और वो डिप्रेशन में चला गया। यानी कि एकदम से वो हो जाता है एक्साइटेड स्टेट में और अचानक से हो जाता है वो डिप्रेशन स्टेट में। तो इसी को बाइपोलर, बाई का मतलब ही होता है दो, यानी कि दो डिसऑर्डर एक साथ यहाँ पर हो गई हैं, तो इसी को हम बोलते हैं बाइपोलर। और इसी की बीमारी में हमारा लिथियम कार्बोनेट है वो
यूज़ होता है ट्रीटमेंट में। ठीक है, चलिए 11th हमारे यहाँ पर आता है द प्रिंसिपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट एजेंट। तो यहाँ पर एंटी डिप्रेसेंट जो हमारे एजेंट्स होते हैं उसका एक्चुअल में क्या काम होता है, मैकेनिज्म होता है, वो आपको बताना है। तो अब जिन लोगों ने भी ये हमारे ड्रग्स ना पढ़े हों उनको यहाँ पता चल जाएगा। डिप्रेशन हम जानते हैं, हमारी मतलब माइंड वगैरह सब एकदम लेवल एकदम घट जाता है, डिप्रेस आदमी हो जाता है, उसको कुछ भी समझ नहीं आता, लेवल वेवल सब एकदम गिर जाता है। एंटी डिप्रेसेंट इस बीमारी को ठीक करने वाले डिप्रेशन को ठीक करेंगे। अब किस मैकेनिज्म से ठीक करते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। तो आप लोग चारों को यहाँ स्टडी कीजिए। चलिए बाकी इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा, यानी कि ये क्या करते हैं, ब्लॉकिंग एपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन रीअपटेक पंप। अब इसको ऐसे समझो, हमारी बॉडी में हम जानते हैं सेरोटोनिन और एपिनेफ्रिन ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारी बॉडी में हमारे मूड को, यानी कि हमारे जो मेमोरी लर्निंग थोड़ी काल में इसको मतलब बहुत अच्छा करते हैं, एक तरह से खुशी पहुँचाते हैं और थोड़ा बहुत वो भी करते हैं। तो मान लो ये हमारे यहाँ से इस तरह निकल रहे हैं और यहाँ हमारे पोस्ट वाले में जा रहे हैं प्री में, लेकिन कुछ कुछ हमारे क्या होते हैं यहाँ से वापस इसमें चले जाते हैं जिससे हमारा बैलेंस बना रहता है। अब अगर ये बीमारी हमारे में डिप्रेशन हो गई तो इस टाइम पर क्या करते हैं कि जो हमारे ये एजेंट है जो रीअपटेक हो रहा है, यानी कि जो हमारे वापस जो ये सेरोटोनिन और एपिनेफ्रिन थे वापस हमारे प्री में जा रहे थे, उस चीज़ को ये कैंसिल कर देते हैं। और उसकी वजह से क्या होगा कि अब ये हमारी जो यहाँ पे थी वो उसकी पोस्ट पर क्या हो जाएगी, वैल्यू संख्या बढ़ने लगेगी और इसी तरह धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हमारी जैसे ये बढ़ जाएंगे सेरोटोनिन एपिनेफ्रिन, हमारे जो डिप्रेशन की वो थी प्रोसेस वो धीरे धीरे कम होने लगेगी और हमारी बॉडी में फिर से जो हमारे मूड इमोशन ये चीज़ें ये फिर से हमारी ठीक होने लगेंगी और डिप्रेशन से इंसान बाहर आने लगता है। तो ये इस तरह इसका मैकेनिज्म काम करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ब्लॉकिंग एपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन अपटेक। ओके, चलिए 12th हमारे यहाँ पर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज रिलेटेड टू द ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। तो एंटी डिप्रेसेंट आप जानते हैं क्या होता है, कैसे होता है। अब यहाँ बात आती है ट्राईसाइक्लिक वाली। तो ट्राईसाइक्लिक ऐसे थोड़े मतलब एंटी डिप्रेसेंट का एक आप हाई क्वालिटी समझ लो। और इसको क्या होता है कि ये वाले जो ड्रग्स हैं, हम कोई अगर 25 साल से छोटा इंसान है या 65 साल से ऊपर है, मतलब एवरेज समझ लो, तो इसके बीच में हम दे सकते हैं, लेकिन इससे छोटे बड़े लोगों को हम इसको नहीं देंगे क्योंकि इसके साइड इफेक्ट कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं और हार्ट में ये सब चीज़ों में कुछ ना कुछ ये प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। तो इस वजह से ये हमारा होता है। तो यहाँ पर पूछा है कि इसमें से कौन सा हमारा ड्रग है, तो वो आपको बताना है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट वाला। सोचिए क्या होगा। बाकी इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, एमिट्रिप्टाइलिन। तो ये हमारा ड्रग है, वो एक्चुअल में यहाँ पर एंटी डिप्रेसेंट का यूज़ होता है। एक बार आप इसको क्रॉस चेक कर लेना, आंसर सही है, उच्चारण कैसे करेंगे वो आप देख लेना। ओके, चलिए 13 हमारे यहाँ पर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज रिलेटेड टू द थर्ड जनरेशन हेटेरोसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। तो अब ये थर्ड जनरेशन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हमारे होते क्या एक्चुअल में, ये चीज़ आपको बतानी है। तो ये हमारे जैसे डिप्रेसेंट है, तो एंटी डिप्रेसेंट में हमारी रिंग वगैरह आपको पता है हेटेरोसाइक्लिक का यूज़ होता है मोस्टली दवाओं में। तो वहाँ पर थर्ड जनरेशन वाले जो होते हैं उनका सीधा काम होता है कि वो हमारे क्या करते हैं, जो हमारी एफिकेसी है, जो हमारी मूड लर्निंग वगैरह इस चीज़ को और ज़्यादा क्या कर देते हैं, इंप्रूव कर देते हैं, हमारी चीज़ को और ज़्यादा ठीक करेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक तरह से थर्ड जनरेशन वाले वो और ज़्यादा क्या है, इफेक्टिव है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट है लेकिन और ज़्यादा इफेक्टिव है और इसमें हमारी सेफ्टी भी है और एफिकेसी भी है, दोनों चीज़ें हमको मिल जाती हैं। तो अब आपको बताना है इसमें से कौन सा वो हमारा ड्रग होगा। सोचिए। बाकी इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, नेफाजुटोन। तो ये वाला एक्चुअल में हमारा ड्रग है जो हमारा थर्ड जनरेशन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड या एंटी डिप्रेसेंट की तरह यूज होता है। चलिए 14 हमारा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी डिप्रेसेंट इज अ सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। तो मैंने आपको बताया था जब हमारा ये निकल रहा था तो दोनों निकल रहे थे, सेरोटोनिन वाला भी और नॉरएपिनेफ्रिन वाला भी, और वो उसका रीअपटेक होता तो वो हमारे नॉन सिलेक्टिव थे, यानी कि वो दोनों पे जाके काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे पूछा है ऐसा कौन सा ड्रग है या एंटी ड्रग वो सिर्फ हमारा सेरोटोनिन पे जाके इफेक्ट करेगा और उसी को जाके ब्लॉक करेगा, उसकी रीअपटेक को ब्लॉक करेगा। उसको ब्लॉक नहीं कर रहा है, नीचे आने से नहीं, उसकी रीअपटेक को ब्लॉक कर रहा है, यानी कि उसकी यहाँ पर कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगा एक तरह से। तो वो आपको बताना है कौन सा हमारा ड्रग है जो सिलेक्टिव सेरोटोनिन वाला है। ठीक है, सोच लिया होगा। चलिए बाकी इसका राइट आंसर हमारा क्या है, फ्लॉक्सेटिन। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा डी फ्लॉक्सेटिन, वो हमारा इसकी तरह यहाँ पर यूज होता है। चलिए 15 हमारे यहाँ पर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी डिप्रेसेंट एजेंट इज अ सिलेक्टिव इनहिबिटर्स ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। तो जैसे हमारा वहाँ सेरोटोनिन का था उसी तरह यहाँ पर हमें नॉरएपिनेफ्रिन का बताना है। तो सोचिए क्या होगा इसका राइट आंसर। बाकी इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, मेप्रोटिलिन। तो ये वाला ड्रग है जो हमारा नॉरएपिनेफ्रिन के रीअपटेक को ब्लॉक करेगा। ओके, चलिए अब यहाँ देखते हैं 16 हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी डिप्रेसेंट इज अ सिलेक्टिव शॉर्ट एक्टिंग MAOA इनहिबिटर। तो अब इस चीज़ को आपको कैसे समझना है, आपको याद हो तो जब हम कैटाकोलिन वाला सेम पढ़ रहे थे अपने मेडिकल में, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एंजाइम होता है जो हमारा क्या करता है, जो हमारे कैटाकोलिन होते हैं उसको इनहिबिट करता है, उसकी एक्टिविटी को हाइड्रोलाइज कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। तो अगर हम इसी को इनहिबिट कर दें तो हमारी इधर चीज़ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। सिंपल सा पढ़ना है ना। तो यहाँ पर ये पूछा है कौन सा हमारा एक्स है जो हमारे इस चीज़ को इनएक्टिवेट कर देगा, मोनोअमीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट कर देगा। तो वो चीज़ यहाँ आपको बतानी, सोचिए। बाकी इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, मैक्लोबेमाइड। ये हमारा ड्रग है एक्चुअली जो क्या करेगा, इसी को इनहिबिटर की तरह यहाँ पर यूज होता है। ओके, चलिए
17 हमारा आता है मोनो अमीनो ऑक्सीडेज एस। तो इसका काम एक्चुअल में क्या होता है, वो यहाँ पर काम एक तरह से पूछ लिया। तो आप इन चारों को जब स्टडी करेंगे तो आपको एक चीज़ समझ आएगी कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू फॉर नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया और टायरामीन, जिन तीनों की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा, यानी कि इन तीनों को खत्म कर देगा, इनके इफेक्ट को कम कर देगा, इसको मतलब डिवाइड कर देगा। तो ये हमारा होता है यहाँ पर ऑक्सीडेज कर देगा, सिंपल सी बात है। चलिए 18 हमारा आता है ब्लॉक ऑफ विच टाइप ऑफ मोनो अमीन ऑक्सीडेज माइट बी मोर सिलेक्टिव फॉर डिप्रेशन। तो डिप्रेशन में हमको क्या चाहिए, सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन हमारे मेन है जिसके हम रीअपटेक को ब्लॉक करते हैं, यानी कि हमको इसमें लिए कौन सा हमारा, इसके भी टाइप्स होते हैं हमको पता है, MAOA हो गया, MAOB हो गया, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज ए, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज बी। तो इसमें से कौन सा हमारा ऐसा सूटेबल है जिसको अगर हम काट दें तो हमारी जो डिप्रेशन है वो हमारी एक्चुअल में इंक्रीज, मतलब डिप्रेशन की एक्टिविटी कम हो जाएगी और वो एंटी डिप्रेसेंट की तरह ज़्यादा यूज़ करेगा। तो वो आपको यहाँ बताना है। सोचिए, बाकी इसका राइट आंसर हमारे क्या होगा, ए, यानी कि जो हमारा ये ए टाइप वाला है ये एक्चुअल में अगर हम इसको इनहिबिट करेंगे तो हमारी जो डिप्रेशन की एक्टिविटी है उसका मतलब ठीक हो जाएगा ड्रग, उसको और ज़्यादा अच्छे से डिप्रेशन को ठीक करेगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 19 हम देखते हैं द मोस्ट डेंजरस फार्माकोडायनामिक इंटरेक्शन इज बिटवीन MAO इनहिबिटर्स एंड। तो यहाँ पर एक्चुअल में किस चीज़ के बीच में हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा इनहिबिटर और उसके बीच में क्या होती है, इंटरेक्शन होती है। तो माओ इनहिबिटर्स जो हमारे होते हैं वो क्या करते हैं, इसको भाई वो करेंगे, इनहिबिट करेंगे। तो ये एक्चुअल में क्या क्या काम यहाँ पर करेंगे तो वो आपको बताना है। तो पहला तो हमारा ये है कि सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, ये तो हमारे इसकी तरह काम करते हैं, ये हमने अभी देख लिया। दूसरे हमारे ट्राईसाइक्लिक वाले जो एंटी डिप्रेसेंट थे उसकी तरह भी काम करेंगे। तीसरे हमारा सिम्पैथोमाइमेटिक वाले में भी काम करेंगे। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सभी की तरह हमारा इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 20 हम देखते हैं द थेरापेटिक रिस्पॉन्स टू एंटी डिप्रेसेंट ड्रग इज यूजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ। तो अब यहाँ पर आपको दो बातों में अंतर समझना है। पहला होता है, एक होता है लेंथ ऑफ ट्रीटमेंट, यानी कि कितने समय तक पूरा ट्रीटमेंट चला, और एक यहाँ पूछा है कि मान लो आपने कोई या हमने कोई क्या किया, यहाँ पर एक एंटी डिप्रेसेंट की ड्रग या टैबलेट कुछ खा ली अब उसका जो रिस्पॉन्स है वो हमारी बॉडी में कब तक रहेगा, रिस्पॉन्स पूछा है, यानी कि उस पर्टिकुलर का रिस्पॉन्स कब तक रहेगा। लोग यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए लोग ये ना समझ लें कि लेंथ ऑफ ट्रीटमेंट, यानी कि अब यहाँ का राइट आंसर क्या होगा मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है 2 से 3 हफ्ते तक। अब लोग क्या सोचते हैं कि 2 से 3 हफ्ते में हम एंटी डिप्रेसेंट को खा के एकदम ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। एंटी डिप्रेसेंट की जो दवाइयाँ, जो डिप्रेशन है उसमें लॉन्ग टाइम लगता है, कभी कभी 6-9 महीने लग जाते हैं, कभी कभी पूरा 1 साल लग जाता है एंटी डिप्रेसेंट की दवाइयों से डिप्रेशन को ठीक करने के लिए। तो ये इसलिए हमारी डिप्रेशन वगैरह थोड़ी ज़्यादा डेंजरस बीमारी जाती है, ठीक है। चलिए तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2 से 3 हफ्ते इसके थेरापेटिक रिस्पॉन्स में लगते हैं। 21 हमारा है विच न्यूरॉन आर इन्वॉल्व इन पार्किंसन। तो जो हमारी पार्किंसन डिसीज होता है आपको पता होगा, तो उसमें हमारा कौन सा न्यूरॉन यहाँ पर एक्चुअल में इन्वॉल्व हो रहा है, किस न्यूरॉन की वजह से ये हमारी सारी चीज़ें हो रही हैं, सोचिए। बाकी इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होगा, चारों के चारों, यानी कि कोलिनर्जिक, 3 कोलिनर्जिक, गाबानर्जिक और डोपामिनर्जिक, तीनों के तीनों न्यूरॉन्स ही हमारे इन्वॉल्व होते हैं हमारी जो पार्किंसन की डिसीज होती है उसके अंदर। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। चलिए 22 हमारा आता है द कंसंट्रेशन ऑफ डोपामिन इन द बेसल गैंग्लिया ऑफ द ब्रेन इज रिड्यूस इन पार्किंसन। तो सिंपल सी बात है कि डोपामिन की कंसंट्रेशन हमारी कम हो जाती है, हाँ कम हो जाती है, तभी तो हमारी पार्किंसन यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जी हाँ ट्रू, ओके। चलिए 23 हमारा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिसऑर्डर। तो यहाँ पर कौन सा ड्रग है जो हमारा पार्किंसन डिसऑर्डर, यहाँ पर स्पेलिंग आप क्रॉस ठीक कर लेना, तो कौन सा हमारा जो पार्किंसन डिसऑर्डर में हमको हेल्प करेगा, इसमें से कौन सा ड्रग, आपको उसका नाम बताना है, सोचिए आप लोग। चलिए बाकी इसका जो राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है वो हमारा यहाँ पर होगा बी, यानी कि सैलिसिलिन। अब इसका राइट आंसर ये क्यों है, तो इसके पीछे रीज़न है कि इसको जब हम लीवोडोपा और कार्बिडोपा इसके साथ में यूज़ करते हैं तो हमारे ये पार्किंसन में हेल्प करेगा, और वैसे नॉर्मली ये हमारा क्या है, एंटी डिप्रेसेंट की तरह काम करता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सैलिसिलिन, बाकी तो हमारे हैं ही, आपको पता ही है एंटी डिप्रेसेंट वाले। चलिए 24 हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आता है द मेन रीजन फॉर गिविंग लीवोडोपा द प्रीकर्सर फॉर डोपामिन इंस्टेड ऑफ डोपामिन। सिंपल सी बात है कि हम डोपामिन की जगह लीवोडोपा क्यों दे रहे हैं, तो इसका आपको यहाँ पर रीज़न बताना है। रीज़न सिंपल सा है कि जो हमारा डोपामिन है उसकी थोड़ी सी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने की क्षमता होती है वो हमारी थोड़ी सी कम होती है, या आप कह सकते हैं बिल्कुल ही कम होती है, वो हमारा BBB को क्रॉस नहीं करेगा। तो जब क्रॉस नहीं करेगा तो हमारे CNS पे जाके इफेक्ट कॉज नहीं करेगा, इसीलिए यहाँ पर डोपामिन का प्रीकर्सर बनाया गया जिसको हम लीवोडोपा बोलते हैं, और वो लीवोडोपा को यहाँ पर हम यूज़ करते हैं यहाँ पर डोपामिन की जगह, ठीक है। चलिए 25 हमारा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर लीवोडोपा। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट लिखे हैं और लीवोडोपा के लिए आपको यहाँ पर बताने हैं कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अगर आप यहाँ पर पुश करके वीडियो को सारी स्टडी करेंगे तो ये तीनों के तीनों हमारे जो है लीवोडोपा के लिए राइट आंसर है। आप लोग यहाँ स्टडी कर लेना, सिंपल ही है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पुश करिए और अच्छे से पढ़ लीजिए, राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ओके। चलिए
26 हमारा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग CNS स्टिमुलेंट आर द एजेंट ऑफ सिलेक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पर हमारे इतने सारे CNS स्टिमुलेंट दिए हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा हमारा है एक्चुअल में तो अपना मतलब सिलेक्टिव इफेक्ट दे रहा है, वो CNS को स्टिमुलेट यहाँ पर करेगा, वो चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है। सोचिए क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए बाकी इसका राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है यहाँ पर साइको स्टिमुलेंट। नाम से ही आपको समझ आ रहा है ये हमारे क्या कर रहे हैं दिमाग पे जाके और हमारे क्या कर रहे हैं स्टिमुलेंट कर हमारे CNS को स्टिमुलेट करना है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा साइको स्टिमुलेंट्स होते हैं एक्चुअल में, ये हमारे सिर्फ सिलेक्टिव इफेक्ट देते हैं यहाँ पर CNS पे जाके स्टिमुलेंट कॉज करेंगे। राइट आंसर होगा C हो जाएगा। ठीक है चलिए 27 हमारे यहाँ पर आता है इंडिकेट द CNS स्टिमुलेंट विच मिटिगेट कंडीशन ऑफ वीकनेस और लैक ऑफ टोन विद इन द एंटायर ऑर्गन और इन अ पर्टिकुलर ऑर्गन। तो अब आप थोड़े कंफ्यूज हो गए होंगे क्यों, बाकी सब आपको आता है, केवल एक वर्ड यहाँ पर मिटिगेट यूज़ कर लिया तो आप ऐसे हो गए। तो आप यहाँ समझो मिटिगेट वर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना। अब यहाँ पर वीकनेस था, अब यहाँ दोबारा वीक ही कर देते तो आप थोड़ा सा कम कंफ्यूज है, इसलिए यहाँ वर्ड यूज़ किया है मिटिगेट। इसका सिंपल मतलब है कि जो हमारी वीकनेस होती है या हमारे जो मसल्स वगैरह टोन्स में जो लैक ऑफ टोन होता है या जो भी हमारे ये पूरी बॉडी में सब में होता है, तो इस सबको ये हमारा कम करेगा और साथ में हमारे CNS को स्टिमुलेट करेगा। तो ये इसका काम है। मिटिगेट का मतलब सिर्फ क्या है इंक्रीज करना या कमी करना किसी चीज़ में। ओके चलिए तो राइट आंसर आप इसका सोचिए क्या होगा हमारा, आपको आंसर को समझ में आएगा होगा। तो इसका राइट आंसर होता है जनरल टॉनिक। तो ये हमारे CNS को स्टिमुलेट भी करते हैं लेकिन साथ के साथ हमारे क्या करते हैं ये वीकनेस वाली चीज़ को हमारे कम भी करेंगे। अब आपको अगर याद हो इससे पहले मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था कि हमारा इसमें से सिलेक्टिव इफेक्ट कौन सा देता है, तो ऑप्शन यहाँ भी है जनरल टॉनिक, ये भी हमारा CNS को स्टिमुलेट करता है लेकिन ये साथ में हमारे और भी इफेक्ट दे रहा है और सिलेक्टिव जहाँ बढ़ रहा है मतलब समझो कि ये एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए होगा। तो इस तरह क्वेश्चन हमारे सारे कनेक्टेड होते हैं, अगर आपको एक पता होगा तो आप बाकी के भी ऑटोमेटिक कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमारा जनरल यूज़ ना होकर हमारा क्या यूज होता है साइको स्टिमुलेंट यूज होता है, क्योंकि इसका सिर्फ काम होता है सिलेक्टिव वाला ये वाला सीन। ओके चलिए 27 का आपको पता ही चल गया था जनरल टॉनिक होगा कि हमारा CNS स्टिमुलेट भी करेगा और वीकनेस वगैरह को कम भी करेगा। अब हमारा यहाँ पर आता है 28, तो यहाँ पर लिखा है एम्फीटामाइन। तो अब आपको बताना है ये एम्फीटामाइन हमारा क्या है एक्चुअल में, कैसे काम कर रहा है, सारा कुछ बताना है। तो सोचिए आप लोग वीडियो को पुश करके चारों को स्टडी कर लीजिए। चलिए बाकी इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा ऑल ऑफ द अबव यानी कि D होगा। रीजन क्या है, ये हमारा क्या कर रहा है एक तो CNS के लिए स्टिमुलेंट की तरह काम कर रहा है, बाकी हमारा मेडुलर रेस्पिरेटरी सेंटर को भी स्टिमुलेट कर रहा है, बाकी हमारा यहाँ पर क्या है मोटर एंड स्पीच जो एक्टिविटी है उसको ठीक कर रहा है, मूड को ठीक कर रहा है, बाकी जो हमारी फैटिकनेस है यानी कि जो थकान है उसको कम करेगा। तो ये सारे के सारे रीजन है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। चलिए 29 हमारा आता है टोलरेंस इज एसोसिएटेड विद। तो टोलरेंस हमारी किसके साथ एसोसिएट का मतलब हो गया कि इसी की तरह मान लो या इसके साथ एक तरह से जुड़ी हुई चीज़ें यहाँ पर हैं। तो यहाँ आप स्टडी कीजिए, यहाँ भी 4 ऑप्शन है, जो ऐसे ऑप्शन वाले इसको अगर मैं सभी को ब्रीफली डिफाइन करूँगा तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलरली कन्फ्यूज होता है तो आप उस क्वेश्चन का नंबर नीचे लिख सकते हैं कमेंट्स में और बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन थोड़ा नहीं समझ आया आप बता दो। बाकी आप लोग जो है और भी अगर ऐसे आप कमेंट्स देखते हैं तो एक दूसरे की कमेंट्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बाकी अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको मैं पहली कमेंट पिन करके बता दूंगा। कभी कोई जैसे हो जाता है, कभी कभी मिस्टेक वगैरह एक आध हो जाती है तो उस चीज़ को वहाँ पे मैं लिख दूंगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। ठीक है चलिए तो राइट आंसर इसका क्या होगा आप लोग यहाँ स्टडी कर लेना। राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द, यानी कि ये तीनों कंडीशन हमारी जो है वो यहाँ पर एसोसिएटेड है हमारी टोलरेंस के साथ में। चलिए 30 हमारा आता है एडिक्शन इज एसोसिएटेड विद द एग्जिस्टेंस ऑफ। तो एडिक्शन हमारी किस चीज़ के साथ है, तो एडिक्शन का सिंपल मतलब होता है किसी चीज़ के लिए हम एडिक्ट हो गए यानी किसी पे डिपेंड हो गए। तो राइट आंसर क्या होगा फिजियोलॉजिकल डिपेंड हो गए, साइकोलॉजिकल यानी कि माइंड से डिपेंड हो गए, फिजियोलॉजिकल बॉडी से भी डिपेंड होगा, टॉलरेंस हो गई, इससे किसी चीज़ को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसका इफेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा। तो राइट आंसर का भी क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ओके चलिए 31 हमारा आता है सब्सटेंसेस कॉजिंग नार्को एंड ग्लू स्निफिंग आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग। तो कुछ हमारे सब्सटेंस होते हैं वो क्या करते हैं नार्को इफेक्ट और ग्लू स्निफिंग। ये हमारे क्या होता है, आपने नार्कोटिक वगैरह ड्रग्स सुने होंगे मूवीज़ वगैरह में, तो ये इलीगल ड्रग्स वैसे इलीगल होते हैं लेकिन इसको यूज़ भी करते हैं, ऐसा नहीं है यूज़ वगैरह नहीं होते, बीमारियों में कम यूज़ होता है और सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर इसको यूज़ किया जाता है। तो अगर इसको बिना डॉक्टर यूज़ करते हैं तो इलीगल वगैरह हो जाते हैं थोड़े से। और ग्लू स्निफिंग एक तरह से ये भी हमारा क्या है अब्यूजिव ड्रग होते हैं हमारे, जैसे नाक से ऐसे सूंघ के नोज़ में इनहेल कर रहे हैं, नशा वगैरह करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर कौन सा है कि इनमें से कौन सा सब्सटेंस है वो हमारी ये चीज़ों को कॉज करेगा, ये चीज़ें हमारी उसके द्वारा हो सकती हैं। देखिए बाकी एक नहीं है उसके द्वारा नहीं होंगी, बाकी 3 के साथ ही हमारी हो सकती है। तो वो आपको यहाँ पर वो एक पता करना है। ठीक है चलिए सोचिए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा एंटी साइकोटिक, यानी कि ये चीज़ हमारी ऐसा नहीं करेगी, बाकी हमारे स्टिमुलेंट है वो इंक्रीज़ करेंगे चीज़ों को। और ये हमारा साइकेडेलिक्स है ये भी हमारे इसमें यूज़ होंगे, बाकी सेडेटिव जो हमारे ड्रग्स हैं वो तो हमारे चीज़ों में यूज़ ही होते हैं, तो ये हमारे होंगे। बाकी एक एंटी साइकोटिक वाले हैं वो हमारे यहाँ पर इन चीज़ों में यूज़ नहीं होंगे, वो हमारे नार्को और ग्लू स्निफिंग की तरह यहाँ पर कॉज नहीं करेंगे। ओके चलिए 32 हमारा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग अब्यूज्ड ड्रग डू नॉट बिलोंग टू सेडेटिव एजेंट। तो यहाँ पर अब्यूजिव हमारे ड्रग हैं, तो एक हमारा ऐसा है जो हमारा सेडेटिव कैटेगरी में नहीं आ रहा है, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। सोचिए क्या होगा।
चलिए बाकी इसका जो राइट आंसर हमारा क्या है, कैनाबिनॉइड्स है। इसका रीज़न क्या है, ये हमारा एक नेचुरल ऑक्यूरिंग ग्रुप है, यानी कि नेचुरल तरीके से हमको ये सब्सटेंस मिलता है और इसका ऐसे ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन जो हमारा बारबिचुरेट्स है और जो ट्रैंक्विलाइजर्स हैं हमारी एंजाइटी वगैरह टेंशन को कम करते हैं, और जो हमारे एपिटॉइड्स हो गए, ये तो हमारे नार्कोटिक वगैरह ड्रग्स हो गए, तो ये हमारे यहाँ अब्यूजिव ड्रग की तरह यहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके चलिए 33 हमारा आता है, इन कॉन्ट्रास्ट टू मॉर्फिन हीरोइन इज। तो मॉर्फिन के अगर कंपैरिजन में, जब मॉर्फिन के अगर साथ देखें तो हेरोइन हमारा क्या है यहाँ पर, ये आपको यहाँ पर बताना है, सोचिए। चलिए बाकी इसका राइट आंसर क्या होगा, मोर एडिक्टिव एंड मोर फास्ट एक्टिंग। यानी कि आपने सुना होगा मूवीज़ वगैरह में हेरोइन, कोकेन, मॉर्फ, ये चीज़ें यूज़ होती हैं। तो मॉर्फिन हमारा ठीक है, लेकिन मॉर्फिन को अगर कोई हेरोइन यूज़ कर रहा है तो इसका मतलब होगा कि ये हमारा ज़्यादा एडिक्टिव भी है और फास्ट एक्ट करेगा और नुकसान भी हमारी बॉडी में ज़्यादा ही पहुँचाएगा, साइड इफेक्ट भी ज़्यादा कॉज करेगा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को कभी आप यूज़ मत करना, बिना डॉक्टर के तो बिल्कुल भी नहीं। चलिए 34 हमारा आता है, सिम्टम्स ऑफ ऑपियोइड विथड्रॉल बिगिन 8 से 10 आवर आफ्टर द लास्ट डोज। तो जैसे हमारे जो ऑपियोइड्स ड्रग होते हैं, हमारे नार्कोटिक वगैरह, तो इसके कुछ ना कुछ सिम्टम भी हमको देखने को मिलते हैं, कुछ विथड्रॉल होते हैं, कुछ हमारे बॉडी में साइड इफेक्ट वगैरह होते हैं। तो ये हमको कितने टाइम बाद लगभग हमारे देखने को मिलते हैं। तो जैसे ही कभी कोई डोज लेगा तो उसके 8 से 10 घंटे बाद आपको अपनी बॉडी पर ये चीज़ें जो है देखने को मिलती हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, ट्रू। जी हाँ, ऐसा ही होता है। अगर 8-10 घंटे बाद कोई भी एफर्ट लेते हैं उसके बाद कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट जो विथड्रॉल होते हैं वो हमको देखने को मिल जाते हैं। 35 हमारा आता है, द एक्यूट कोर्स ऑफ एपियोइड विथड्रॉल मे लास्ट। तो एक्यूट हमारा जैसे कोई छोटा मोटा कोर्स है, वो हमारा एपियोइड विथड्रॉल का कब तक खत्म होगा, तो ये चीज़ आपको यहाँ बतानी है। कितना थोड़ा जो इफेक्ट पड़ा बॉडी में वो कितने टाइम में खत्म होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, 7 से 10 डेज, यानी कि 1 हफ्ते से 10 दिन के बीच में ये चीज़ हमारी जो है एंड हो जाती है, खत्म हो जाता है हमारा ये पूरा एक्यूट कोर्स। ओके चलिए 36 हमारा आता है, इंडिकेट द सेडेटिव हिप्नोटिक्स एजेंट विच हैव द हाईएस्ट अब्यूज पोटेंशियल। तो यहाँ पर हमारे सेडेटिव हिप्नोटिक्स वाले एजेंट दिए हैं, तो किसमें सबसे ज़्यादा अब्यूजिव पोटेंशियल है, यानी कि कौन सबसे ज़्यादा एज अ अब्यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो आपको यहाँ बताना है। सोचिए क्या होगा। चलिए वैसे आपको शायद पता ही होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फेनोबार्बिटॉल। आपने सुना होगा, ये शायद नाम आपने कहीं उसमें कोई मेडिकल वगैरह पे कभी कुछ रहा होगा कोई, तो फेनोबार्बिटॉल है वो हमारा एक्चुअल में इसकी तरह सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, सबसे ज़्यादा इसको एब्यूजिव लोग यूज़ करते हैं। ओके, जैसे एक सिरप कोरेक्स आता है, उसको लोग एल्कोहल की तरह यूज़ करने लग गए थे कुछ टाइम पहले, अभी भी शायद कभी कोई करते हो, तो ये चीज़ हमारी होती है। 37 हमारा आता है, कोकेन एक्सर्ट इट्स सेंट्रल एक्शन बाई। तो कोकेन अपना एक्शन कैसे दिखाता है, ये चीज़ आपको यहाँ बतानी है। तो 4 ऑप्शन आप यहाँ स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा। बाकी इसका राइट आंसर वही है कि ये हमारा क्या कर रहा है, डोपामिन और जो हमारा नॉर एपिनेफ्रिन है, इसकी जो रीअपटेक हो रही थी, वही वाली मैंने चीज़ बताई, यहाँ नीचे जा रहा है पोस्ट से प्री में, लेकिन कुछ हमारा वापस ऐसे आने लगता है। तो इस रीअपटेक को क्या करेंगे, ये चीज़ हमारी कैंसिल कर देगी। तो इस तरह हमारे जो कोकेन है वो भी यहाँ हमारे सेंट्रल में, दिमाग वगैरह में काम करता है। ओके चलिए 38 हमारा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज रिलेटेड टू हेल्यूसिनेंस। यानी कि यहाँ पर ये बताना है कि इसमें से कौन सा ड्रग है एक्चुअल में वो हमारा क्या कर रहा है, हेल्यूसिनेशन वगैरह इन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, कौन सा हमारा हो सकता है। तो यहाँ पर आपने शायद नाम भी सुना हो, सोचिए क्या होगा। तो इस ड्रग का हमारा नाम होता है LSD, और इसकी फुल फॉर्म हमारी क्या होती है यहाँ पर, चलिए ये मुझे पता है लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग कमेंट्स में लिख के बताओ क्या होती है। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर ये क्वेश्चन है। तो इसका काम क्या होता है कि ये हमारे जो थॉट्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, ये हमारी जो चीज़ें होती हैं, इन सबको एक तरह से इंटेंसिफाई कर देगा। और उसके बाद क्या करेगा, जैसे हमारी जो हेलुसिनेशंस हो गई, और जो जैसे सुनने अचानक हमको कोई सुनाई देने लगेगा, अचानक कोई हमको दिखाई देने लगेगा, और हमारी एक तरह हम नई दुनिया बनाने लगे, तो ये सब चीज़ें एकदम बढ़ जाती है। अब ये आपने मूवीज़ में देखा होगा, जैसे क्या करते हैं लोग वगैरह, एक छोटी सी गोली ऐसे करके चबाते हैं जीभ पे, और एकदम दुनिया ही उनकी बदल जाती है। तो एक तरह से उनकी इंटेंसिटी एकदम बढ़ जाती है। जो वर्ड आपको शायद तब सुन नहीं पाया होगा, तो एक तरह से इंटेंसिटी बढ़ जाती है, उनके थॉट्स, इमोशंस की सारे कुछ बढ़ जाते हैं, उसके माइंड में हलचल मचने लगती है। तो ये हमारे एज अ एकदम इलीगल ड्रग है, जो यूज़ किए जाते हैं बहुत जगह, पब वगैरह, बार वगैरह में। ठीक है, तो यही हमारा होता है यहाँ पर, जो हेलुसिनेशन के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। ओके चलिए 39 हमारा आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नूट्रोपिक इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो अब यहाँ पर नूट्रोपिक कोई ड्रग होते हैं यहाँ पर, तो ये बताना है कि इसके यहाँ पर बहुत सारे फंक्शन है, कैरेक्टरिस्टिक है, तो एक नहीं है, वो आपको यहाँ अलग हटाना, बाकी आपको बताना है। तो पहले आप जान लो नूट्रोपिक्स हमारे एक्चुअल में होते क्या हैं। तो ये हमारे एक तरह से आप समझ लो सप्लीमेंट की तरह यूज़ हो। आपने देखा होगा जिम वगैरह वाली सप्लीमेंट खाते हैं, तो इन सप्लीमेंट्स का क्या यूज़ होता है कि ये हमारी बॉडी में हमको फिजिकली मेंटली बूस्ट कर देते हैं। जैसे नई नई चीज़ें आ गई, अचानक मेमोरी बढ़ गई, ब्रेन बढ़ गया, और हमारी बॉडी बेनिफिशियल इफेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये जो है हेल्दी पर्सन ही खाएं, जैसे जिम वगैरह वाले वो, तो हेल्दी पर्सन खाएंगे तो उनको फ़ायदा होगा, लेकिन कोई बीमार वाले खाएंगे तो शायद मे भी कुछ कॉज वगैरह हो सकता है, मे भी कंफर्म नहीं है। तो ये हमारा होता है यहाँ नूट्रोपिक्स वाले। अब यहाँ पर इनके क्या है फंक्शन, ये आपको यहाँ पढ़नी, एक गलत है। तो पहला ये है सिलेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रेन। हाँ ठीक है भाई, हमारे ब्रेन को इन्फ्लुएंस करेगा, आगे बढ़ाएगा। फिर हमारी इंप्रूवमेंट करेगा, एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद पीयर्स। हाँ जी, ये भी हमारे ठीक है, एबिलिटी हमारी कम्युनिकेशन की बढ़ाएगा। फिर डिक्लाइन इन द हाईएस्ट इंडिकेटर, ये हमारा गलत है। डिक्लाइन वर्ड ही नहीं आएगा
जाएगा, क्योंकि इसका काम ही होता है इंप्रूव करना। अब यहाँ पर ये डिक्लाइन कर देगा जो हमारा ब्रेन फंक्शन है जो हमारे पहले से बढ़े हुए उसको, तो ये बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी कि ये फंक्शन छोड़ के बाकी तीनों फंक्शन हमारा जो है वो हमारा ये करता है नूट्रोपिक्स जो हमारे ड्रग्स होते हैं वो। ओके, चलिए राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 40 हमारा यहाँ पर आता है एंटी एंजाइटी एजेंट्स है। तो एंटी एंजाइटी एजेंट्स के पास हमारी क्या चीज़ होती है वो आपको यहाँ बतानी है। तो जब आप यहाँ देखेंगे आप समझेंगे कि हमारी क्या है, चारों हैं। सेडेटिव, हिप्नोटिक भी यूज़ करते हैं, मसल को रिलैक्स भी करेंगे, एंटी कन्वर्सेंट इफेक्ट भी देंगे, और अमनेसिक मतलब क्या है, यहाँ पर मैंने शायद आपको पहले भी एक बार बताया था, तो अब मैं नहीं बताऊँगा। अब आपको जो कमेंट्स में लिख के इसको बताना है। 2-4 चीज़ों को आप लिखेंगे तो आपकी थोड़ी वो भी चीज़ होगी। चलो बता देता हूँ। अमनेसी मतलब होता है स्मृति लॉस, यानी कि जैसे मेमोरी वगैरह लॉस हो जाती है कभी कभी थोड़े टाइम की, तो कभी कभी परमानेंट हो जाती है। तो ऐसे भी कभी कभी ये वाले कॉज हमारे कर जाते हैं साइड इफेक्ट के रूप में। बाकी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको वो LSD की फुल फॉर्म कमेंट्स में लेके जरूर बतानी है। 41 हमारा आता है व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन कंसीडरिंग ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी फॉर द पार्किंसन एज। तो पार्किंसन डिसीज जो होती है पेशेंट की, तो उसकी हमको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा जानना जरूरी है कि कैसे उसको मतलब क्या जानना जरूरी है उसके इलाज के लिए, तो वो आपको यहाँ बतानी है। तो 4 चीज़ें हमारी, एज से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन नहीं, या कि भी नहीं, मेल है फीमेल से नहीं, मेन हमारा है इटियोलॉजी, यानी कि आखिर में वो उसकी डिसीज उसको हुई कैसे हुई, क्या रीज़न है। जब वो इटियोलॉजी पता होगी, उसके कॉजेज बताओगे आखिर क्यों हुई है, तो फिर उसका इलाज भी हम वैसे ही कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी, ये चीज़ हमको जो है पता होनी चाहिए। ओके, चलिए 42 हमारा आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हेलुसिनेशन इज एक्यूरेट। तो हेलुसिनेशन के बारे में यहाँ पर 4 स्टेटमेंट लिखे हैं। अब आपको यहाँ पर स्टडी करना है, बारी बारी से एक एक करके आप स्टडी कीजिए 4 को, वीडियो को पुश करके, और फिर बताइए इसमें से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर इसका हमारा क्या होगा, यहाँ पर प्यूपिल हमारी डायलेट होगी, टैकीकार्डिया हो सकता है, ट्रेमर इंक्रीज, अलर्टनेस हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारे नॉर्मल काम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप एक बार इन 4 को अच्छे से स्टडी कर लेना, क्योंकि हमको नेगेटिव जो हमारे गलत हैं वो भी हमको जो पता होनी चाहिए। ओके, चलिए 43 हमारा आता है द न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम इन द ब्रेन मोस्ट अफेक्टेड इन अल्जाइमर डिसीज। तो अल्जाइमर डिसीज में हमारा कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर एक्चुअल में है वो हमारा ज़्यादा इफेक्ट होता है, तो ज़्यादा इफेक्ट है वो आपको यहाँ बताना है, सोचिए। चलिए बाकी इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पर, डोपामिनर्जिक। तो डोपामिनर्जिक ये हमारा एक्चुअल में मेन यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर होगा जो ब्रेन इफेक्ट हमारे करेगा, कब, अल्जाइमर डिसीज के दौरान। ओके, चलिए 44 हमारा आता है द फॉलोइंग आर प्योर ऑपियोइड एंटागोनिस्ट एक्सेप्ट। तो यहाँ पर हमारा एक है वो प्योर है, हमारा नार्कोटिक ड्रग की तरह प्योर यूज हो रहा है, क्या है, एक एंटागोनिस्ट है, उसको रोकने वाला है। तो ये चीज़ आपको बतानी है, सोचिए। चलिए बाकी इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, नेलबिफिन। ये हमारा यहाँ पर एज ये वाला यूज होगा, प्योर नार्कोटिक एंटागोनिस्ट। ओके, चलिए 45 हमारा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट टाइप ऑफ ऑपियोइड एनाल्जेसिक। तो एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है कि 1-2 कंडीशन पे वो एज एगोनिस्ट काम करेगा और 1-2 कंडीशन वो एंटागोनिस्ट की तरह भी काम करेगा, यानी कि वो अपनी उसके बाद दोनों तरह की प्रॉपर्टीज है, मिक्स है एक तरह से। तो वो यहाँ पे कौन सा हमारा ड्रग है जो हमारा नार्कोटिक है, ऑपियोइड्स है, लेकिन वो हमारा एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट दोनों तरह का है। तो आपको यहाँ बताना है, सोचिए। बाकी इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, पेंटाजोसिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेंटाजोसिन है जो हमारा एक एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट टाइप का हमारा क्या है, एनाल्जेसिक है। ओके, चलिए 46 हमारा आता है मॉर्फिन डिपेंडेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाई। तो मॉर्फिन की जो हमारी डिपेंडेंस है वो हमारी किस चीज़ पे यहाँ पर मतलब देखने को मिलती है, क्या कैसी है। तो पहला हमारा ऑप्शन क्या है, मार्क ड्रग सीकिंग बिहेवियर, यानी कि जो हमने ड्रग लिया है उस ड्रग को हमको बार बार चाहिए, सिंपल बात है। दूसरा हमारा क्या है, फिजिकल डिपेंडेंस विदाउट साइकोलॉजिक डिपेंडेंस। ये गलत है, क्योंकि माइंडली मतलब मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से ही इसकी डिपेंडेंस हो जाती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिकली होगी मेंटली नहीं होगी। तो ये हमारा फिजिकली एज वेल साइको, तो ये हमारा सही है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड सी दोनों तरह के इसके आंसर हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए 47 हमारा आता है द फॉलोइंग इज अ टेट्रासाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट दैट एड एडिशनल डोपामिन ब्लॉकिंग इज दैट। तो सिंपल आप ऐसे समझो कि एक हमारा टेट्रासाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है और उसके पास में हमारे क्या है, डोपामिन ब्लॉकिंग एजेंट्स की प्रॉपर्टीज़ भी है, न्यूरोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ भी है, और ये चीज़ आपको बतानी है कौन सा हमारे इसमें से वो ड्रग है, और अगर उसको हाई डोज में यूज़ करते हैं ओवर डोज में तो वो सीजर्स भी कॉज करेंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है, सोचिए क्या होगा। चलिए बाकी इसका राइट आंसर क्या होगा, एमोक्सापाइन। तो ये हमारा ड्रग है एक्चुअली, वो हमारा इसकी तरह यहाँ पर यूज होगा। 48 हमारा यहाँ क्वेश्चन आता है लिमिटेशन ऑफ टिपिकली ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट इंक्लूड द फॉलोइंग। तो हमारा ड्रग था ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, तो इसके कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो वो आपको यहाँ बतानी है। साथ में क्या है कि 3 तो इनमें से एक लिमिटेशन है, लेकिन एक हमारी इसकी लिमिटेशन नहीं है, वो आपको यहाँ बतानी है। चलिए पहला देखते हैं क्या है, नैरो सेफ्टी मार्जिन। बिल्कुल सही बात है, ये एक लिमिटेशन है इसकी, क्या भाई इसमें सेफ्टी मार्जिन कम होता है। लो ओरल बायोलिटी, ये लिमिटेशन है, ये तो अच्छी बात है, अगर बायोलिटी जितनी कम होगी वो ड्रग हमारा उतना अच्छी तरह से काम करेगा। फिर हमारा साइड इफेक्ट्स में देखने को मिलता है, ये लिमिटेशन है, और इसका रिस्पॉन्स हमको थोड़ा ज़्यादा समय से देखने को मिलता है, पता भी नहीं चलता। तो ये चीज़ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लो ओरल बायोलिटी। ये हमारा क्या है, इसकी लिमिटेशन नहीं है, बाकी ये तीनों हमारे क्या है, लिमिटेशन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। चलिए 49 हमारा आता है
क्लोरप्रोमेजेसिन इज इनइफेक्टिव इन वॉमिटिंग। अब ये हमारा ड्रग है, तो ये हमारा वॉमिटिंग में हम इसको यूज़ क्यों नहीं करते, ये आपको यहाँ रीज़न बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मोशन सिकनेस, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, मोशन सिकनेस कॉज होती है। मोशन सिकनेस मैंने पहले भी बताया क्या होता है, चलते फिरते टाइम क्या होता है, थोड़ा बहुत जैसे बीमार है, कभी किसी देखा होगा उल्टी आने लगती है, वॉमिटिंग आ रही है, किसी को चक्कर आ रहे हैं, किसी को नोजिया हो रहा है, तो ये सब चीज़ें हमारे होने लगती हैं मूवमेंट के दौरान। जैसे कोई आपने देखा होगा, मोस्टली केसेस में देखा होगा, बस वगैरह में चलते टाइम लोग उल्टियाँ वगैरह करते हैं, तो ये मोशन सिकनेस होता है, ठीक है। तो इसमें हम इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, वॉमिटिंग में यूज़ नहीं, क्योंकि वॉमिटिंग ये खुद ही कॉज कर देगा बाद में, ठीक है। तो ये है। अब आपको बताना है 50वां क्वेश्चन, इसका आपको राइट आंसर जो है कमेंट्स में लिख के बताना है। द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट लाइकली टू प्रोड्यूस डिपेंडेंस। तो इन चारों में से एक ऐसा ड्रग है जो हमारा क्या करेगा, डिपेंडेंस प्रोड्यूस नहीं करेगा, और क्यों नहीं करेगा ये भी आपको जो है कमेंट्स में लिख के बताना। देखते हैं चलो कौन इतना मतलब पढ़ रहा है, कौन अच्छे से पढ़ रहा है, क्या है। तो इसका आंसर आपको जो कमेंट्स में लिखना है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अब आपको कैसी लगी, क्या लगी, कमेंट्स में लिख के जरूर बताएगा। बाकी मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, इसमें हम बाकी चीज़ें देखेंगे। डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कीजिए, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। कमेंट्स करिए क्या लगा, कैसे लगा, और जो कुछ भी ख्वाहिश हो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। क्वेश्चन समझ नहीं आया कमेंट करके बता सकते हैं। तो बस मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक फ्रेंड थैंक यू, टेक केयर, एंड आप सभी लोग अपना और अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिएगा और वेबसाइट को विजिट कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।